पुरुषों और स्त्रियों दोनों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं और उनके चरित्र का विकास नहीं हो। ये आर्गुमेंट क्या है, इसको भी समझिए, सुनिए। मिल का कहना है कि अगर पितृसत्ता रहेगी परिवार के भीतर, समाज में, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों को नुकसान उठाना पड़ेगा। पहले स्त्रियों का नुकसान कैसे समझते हैं? कहता है जब पितृसत्ता होती है तो स्त्रियों का पूरा जीवन एक पुरुष के इर्द गिर्द घूमता है ना। कहते हैं कि सारे जो सौर मंडल के ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, इतने ग्रह और चक्कर काट रहे हैं अकेले सूर्य का। वैसे ही परिवार में एक पुरुष के इर्द गिर्द ही बहुत सारी स्त्रियों का जीवन घूमता है और चूंकि उनकी परिवार के बाहर स्त्रियों की कोई आइडेंटिटी होती है, इसलिए सब उसी पुरुष से अपने महत्व या लेजिटिमेसी को हासिल करना चाहते हैं। जैसे पैट्रियार्कल फैमिली देखिए, तो मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी शादी हुई, बीबी घर आई। अब जो लड़का विवाह से पहले केवल मां और बहन को समय देता था, वक्त देता था, अब वक्त कुछ पत्नी को देगा, तो मां को ईर्ष्या होने लगी, बहन को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि जो भाई पहले अपनी बहन की हर बात मान लेता था, अब कुछ बात पत्नी की भी मानेगा। जो बेटा अपनी मां की हर बात मानता था, कुछ बात पत्नी की भी मानेगा। मां को लगेगा मेरा महत्व कम हो रहा है। इस तरह से पत्नी जो बाहर से आई, उसके लिए वो पुरुष ही उस घर में एकमात्र उसकी पहचान का आदमी से बात कर सकती, क्योंकि उसका घर तो दूसरा था, एक नए घर में आई है, जिस घर में एक व्यक्ति के भरोसे आई है। अब जब पुरुष उसको महत्व देगा तो उससे जो ईर्ष्या होगी, जो जलन होगी बाकी स्त्रियों के घर की, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि वो स्त्रियां इस बाहर से आई स्त्री के साथ बुरा बर्ताव शुरू करेंगी, उस ईर्ष्या के कारण, महत्व घटने के कारण। तो इन स्त्रियों के बीच आपस में क्या होगा? संबंध विषाक्त हो जाए और सब धीरे धीरे एक दूसरे के खिलाफ बिचिंग करना। पति शाम को आएगा काम करके, दिन भर स्त्री घर में उसी वातावरण में जहां उसकी ननद, सिस्टर इन लॉ, सास, मदर इन लॉ, पत्नी के साथ दिन भर उन्होंने झगड़े किए, आपस में कहा सुनी हुई। शाम में आती पत्नी चाहती है कि वो अपना वर्जन पति को बता दे, उधर मां चाहती कि आते ही पहले अपना वर्जन वो बता दे। दोनों में पति ने जिसका वर्जन एक्सेप्ट कर लिया, मां का कर लिया तो पत्नी नाराज, पत्नी का कर लिया तो मां और बहन दोनों नाराज। परिणाम स्वरूप मिल कहता है कि पैट्रियार्की क्या करती है? स्त्रियों में घर को जो है ना वो राजनीति का अखाड़ा बना देती है, क्योंकि उसके अलावा उनके पास अपनी और कोई आइडेंटिटी नहीं। परिणाम स्वरूप स्त्रियों के भीतर संकीर्णता पैदा हो जाती है, क्योंकि घर के बाहर उनकी कोई दुनिया ही नहीं है। उनके कैरेक्टर में एक नैरोनेस आ जाता है, उनमें ईर्ष्या का गुण आ जाता है, पिचिंग आ जाती है, बुराई करना, और परिणाम स्वरूप धीरे धीरे स्त्रियां अपने चरित्र के तमाम उत्कृष्ट गुणों को खो बैठती। तो मिल कहता है कि स्त्रियों में जो संकीर्णता दिखाई देती है, ईर्ष्या दिखाई देती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, वो नेचुरल नहीं है, वो पैट्रियार्की से पैदा हुई है। क्योंकि एक पुरुष से महत्व हासिल करने के लिए कई स्त्रियां लगी हुई हैं, उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा हो रही है, उस प्रतिस्पर्धा में एक को झूठ बोलना ही बोलना है। एक का हित पूरा होगा, दूसरे का हित पूरा नहीं होगा, परस्पर हितों का टकराव है। तो हितों के टकराव में स्वार्थ के कारण एक दूसरे के खिलाफ साजिश करनी ही करनी है। तो परिवार पितृसत्ता में क्या होता है? षड्यंत्र का घर बन जाता है, इसलिए स्त्री के चरित्र में गिरावट आती है। अगर ये परिवार पितृसत्तात्मक ना रहा होता तो क्या होता? पुरुष जैसे नौकरी करने जाता तो स्त्री भी चली जाती। हो सकता है पुरुष 5, 5:30 बजे लौट आए, स्त्री 7 बजे लौट रही है। अब स्त्री की बाहर दुनिया में दोस्त हैं, उसके पास राजनीति करने की फुर्सत ही नहीं, उसकी बाहर एक आइडेंटिटी है, वो IAS है, IPS है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, उसको बहुत सारे लोग जानने वाले हैं। तो वो आइडेंटिटी की तलाश घर के भीतर नहीं करती। उसके कुछ दोस्त भी हैं, कलीग्स भी हैं, तो पूरी तरह से भावनात्मक रूप से एक ही पुरुष पर निर्भर नहीं है। सिनेमा देखने के लिए कई बार दोस्तों के साथ चली जाती है, लंच करने के लिए कई बार कलीग के साथ चली जाती है, रोज बाहर जा रही है, आर्थिक रूप से स्वायत्त है, संपन्न है, अपनी पसंद की चीजें खुद खरीद ले रही है। माँ सास बहन थोड़ी कह सकती हैं अब कि तुमको पति ने दिलवा दिया, वो अपने पैसे से खरीद के ले आ रही। समस्या तब होती जब पति ने पत्नी को कोई चीज दिलवा दी, माँ बहन को उससे कम अच्छी या उससे कम मूल्य की, या उनको ज्यादा मूल्य की, इसको कम मूल्य की दिलवाई, तब समस्या है। पत्नी ने अपने पैसे से खरीद लिया, क्या उसमें ही नहीं? तो अगर पैट्रियार्की नहीं होगी तो बहन भी कहीं काम कर रही होगी, माँ भी कहीं काम कर रही होगी, बीबी भी कहीं काम कर रही होगी, सब बाहरी दुनिया के चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, सबकी बाहरी दुनिया में अपनी आइडेंटिटी है। तब वो घर के भीतर इस तरह की प्रतिस्पर्धा और इस तरह की राजनीति नहीं करेंगे, ना तो समय होगा, ना ऊर्जा होगी, ना जरूरत होगी।
मिल कहेगा जैसे पितृसत्ता खत्म होगी स्त्रियों के चरित्र में व्यापकता आ जाएगी, उनमें झूठ बोलने, राजनीति करने, इस तरह के तमाम दुर्गुण जो है धीरे धीरे खत्म होते चले। विल कहता है स्त्रियां परवश हो जाती हैं अगर वो घर के भीतर रहती, सोच खराब होने लगती, मानसिक स्वास्थ्य उनका खराब हो जाता है। कहता है ऐसी समस्या पुरुषों के साथ भी होती। पुरुषों के साथ क्या समस्या होगी? पुरुष जब पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं उनमें आक्रामकता, उनमें हिंसा, स्त्री का शोषण करने के बावजूद उसके प्रति करुणा पैदा ना होना, तो ऐसे देखते आए। पिता ने हिंसा का व्यवहार किया, घरेलू हिंसा हो रही उसी घर में स्त्री को डांटा जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप पुरुषों की भाषा से लेकर मनोविज्ञान तक में हिंसा, आक्रामकता शामिल हो जाती है। इससे पुरुषों का जो संवेगात्मक पक्ष है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, समानुभूति, वो कमजोर होने लगता है। सेवा का, करुणा का, संवेदनशीलता का मूल्य घट जाता है। तो एक पुरुष में कितने पक्ष होने चाहिए? बौद्धिकता और संवेदनशीलता। पितृसत्तात्मक समाज में रहने वाले पुरुषों में बौद्धिकता तो कई बार विकसित हो भी जाती है, संवेदनशीलता बहुत निम्न स्तर की हो जाती है। यही पुरुष जब राज्य की संस्थाओं में जाएंगे और उनमें संवेदनशीलता नहीं है, घर में हिंसा करते हैं, घर में उनको पत्नी की बुरी दशा देख के भी करुणा नहीं आती, क्या ही कर देते हैं, अधिकार नहीं देते उसको। ये जब आईएएस बनेंगे, सार्वजनिक जीवन में भी जाएंगे, वहां संवेदनशील ना होने के कारण घूस ले लेंगे, वहां भी किसी का अधिकार मार देंगे, करप्शन करेंगे। क्यों करेंगे सब? क्योंकि उनमें संवेदनशीलता घट गई। अगर इन्हीं पुरुषों में संवेदनशीलता की मात्रा ज्यादा होती और राज्य के संसाधन गरीब लोगों के लिए दिए जाते, संवेदनशील पुरुष कभी उन संसाधनों का अपने हित में प्रयोग न करते, क्योंकि संवेदनशीलता होने पर इनके मन में करुणा होती। पितृसत्ता से क्या हो रहा है? पितृसत्ता से पुरुष अपनी करुणा, संवेदनशीलता लूज कर रहे हैं। इतना ही लूज करते जाएंगे उतना उस राज्य की संस्थाओं में करप्शन, उस राज्य की संस्थाओं में हिंसा, उस राज्य की संस्थाओं में आक्रामकता शामिल होती है। जहां जहां पितृसत्ता जितनी ज्यादा रही, तब पुरुषों की संवेदनशीलता बहुत कम रही। एक समय जब पितृसत्ता भारत में अपने पीक पर थी, एक स्त्री जलाई जाती थी और पुरुष खड़े होकर देख लेते थे। आज पितृसत्ता कम हुई है। आज किसी स्त्री को आप जलाएं तो जो बहुत मजबूत दिल वाला पुरुष होगा वही देख नहीं पाएगा। और एक समय उदार पुरुष भी स्त्री को जलते हुए देख लेते थे। आज हम ऐसे देखेंगे तो हम कहेंगे तो बड़ा भयावह दृश्य था। और एक समय वैसी स्त्री हर चौथे पांचवें दिन बंगाल में जल रही होती और लोग देख रहे होते, भैया की जय का नारा लगाते थे। मतलब सती प्रथा ने पितृसत्ता के पीक में पुरुषों में संवेदनशीलता क्या कर दी थी? कम कर दी थी। एक जीवित मनुष्य को जलते हुए देख लेते थे। आज उस प्रथा के खत्म होने पर, पैट्रियार्की के कम होने पर आप में संवेदनशीलता बढ़ी है। तो इसको लिंक करता है किससे? पुरुषों और स्त्रियों दोनों के सद्गुण और चरित्र से। कहता है पितृसत्ता में ना तो स्त्रियां चारित्रिक उत्कृष्टता हासिल कर सकती, ना पुरुष। पुरुषों में संवेदनशीलता, करुणा, सेवा का मूल्य खत्म होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और स्त्रियों में व्यापकता का, समावेशन का, सहिष्णुता का, सच का, इन सब का मूल्य कमजोर होता। इस लिहाज से मिलकर कहता है पितृसत्ता स्त्रियों और पुरुषों दोनों के लिए हानिकारक। और किसी राज्य में, उसकी संस्थाओं में पितृसत्ता में प्राय पुरुष होते हैं। जब पुरुषों का चरित्र ही नहीं बचा, चरित्र में कमजोर पुरुष जो संवेदनशील नहीं है, सहिष्णु नहीं है, वो राज्य की संस्थाओं की गुणवत्ता, जिसमें पुरुष काम करेंगे, उन संस्थाओं की गुणवत्ता भी मूल्यों के अभाव में क्या कर देंगे? कमजोर कर देंगे। तो इस तरह से मिलकर तीसरा आर्गुमेंट है